इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो जीएस पेपर 4 है, केस स्टडीज़ पोर्शन सेक्शन बी, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो पर्टिकुलरली इसके रिगार्डिंग जैसे अभी तक टोटल 2023 तक का पेपर हो चुका है। तो इथिक्स 2013 से इंट्रोड्यूस हुआ, 2023 तक टोटल 11 साल हो गए। तो हर साल 6 केस स्टडीज़ है, टोटल 66 केस स्टडीज़ है। तो उन 66 केस स्टडीज़ के अलावा वही अगर अच्छे से कर लेंगे तो इथिक्स के लिए, केस स्टडीज़ के लिए मोर देन इनफ है। जैसे आप अगर अभी मार्किंग पैटर्न देखेंगे तो 130 मार्क्स इथिक्स में लगभग हाईएस्ट जाता है। तो मान लीजिए सेक्शन ए में भी उस बंदे को 65 मिलता होगा, सेक्शन बी में भी 65 मिलता होगा। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपको केस स्टडी में मिनिमम 60 तो आप आसानी से स्कोर कर लेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट जो आपका है, आप उसको सिलेबस बोलें, आप उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोले, केस स्टडीज़ के लिए वो 11 साल की जो 66 केस स्टडीज़ है वही है। तो सबसे पहले मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि 2013 से लेके 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टोटल आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आपका 7 साल हो गया। तो 7 साल की जो भी केस स्टडीज़, मतलब 42 केस स्टडीज़ का मेरा हैंड रिटन सोल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ। और 2020, 21, 22, 23 इसका अगर जैसे मैं कंप्लीट कर लूँगा तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। तो अप्रोच आपका कैसे होना चाहिए इसमें पर्टिकुलरली कि आप कभी भी पर्टिकुलरली कोई सा भी जीएस पेपर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कंटेंट इन्हांस करते हैं कि आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आपसे कुछ भी सवाल पूछा जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और दूसरा पार्ट होता है कि आप उसको गिवन टाइम में अच्छे स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन के साथ लिख पाएँ। तो इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आप 2013 से लेकर 2019 तक ये 7 साल जो है आप इसमें जो केस स्टडीज़ हैं टोटल 42 केस स्टडीज़ हैं। तो हर केस स्टडीज़ को जैसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको 15 मिनट में एक केस स्टडी सॉल्व करनी है। तो आप हर केस स्टडी को आप 15 मिनट में नहीं, आप उसको 1 घंटा ही दे दीजिए लेट से। आप उस केस स्टडी को पढ़िए, उसके बाद एक रफ सॉल्यूशन आप दिमाग में निकालिए, उसके बाद जो आपकी बुक्स हैं उसको रेफ़र कीजिए कि जिसमें अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। अब कुछ कुछ बुक्स मेरे को, 2 पर्टिकुलर बुक मैं अब किसी में कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। एक अतुल गर्ग का है, बेसिकली इसमें आपका 2013 से लेकर 2022 तक सॉल्व है, और दूसरा शून्य आईएएस का है। तो इसमें भी, तो ये दोनों बुक में जो आपका जो सोल्यूशन है ना, क्वालिटी सोल्यूशन है। शून्य का तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सबका अच्छा है, अतुल गर्ग का तो केवल 4 का आता है, वो अच्छा है। उसके अलावा आप अरिहंत का भी आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इन दोनों के कंपेरिजन में थोड़ी क्वालिटी इसकी कम है। और उसके बाद एक है आपका ये मुदित जैन का डिकोड इथिक्स, इसमें भी आपका सोल्यूशन है, 2022 तक अभी आया हुआ है। तो आपका अरिहंत और मुदित जैन का थोड़ा लोअर क्वालिटी है कंपेरेटिवली, वो भी काफ़ी अच्छा ही है। और शून्य आईएएस का और अतुल गर्ग का थोड़ी हायर क्वालिटी का है। आपका जो अतुल गर्ग का है उसमें जो आप सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें आपको केस स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ तो आपको कोड्स दिखने को मिल जाएंगे, कीवर्ड्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। आप अगर शून्य का देखेंगे तो उसमें आपका स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में काफ़ी अच्छा फोकस दिया हुआ है। मुदित जैन में डायग्राम काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं। तो आपको हर जगह से कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन अच्छा आपको शून्य आईएएस से मिल जाएगा। डायग्राम अगर आप सब में बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 केस स्टडी है, 2-3 में तो आप बनाएंगे डायग्राम। कभी कभी वो कन्वीनियंट भी हो जाता है, कम टाइम में आप ज़्यादा कुछ कन्वे कर पाते हैं, तो उसके लिए मुदित जैन सही है। और कीवर्ड्स वगैरह आपको देना है, एथिकल इशूज़, एथिकल डिलेमाज वगैरह लिखना है, तो उसके लिए आपको अतुल गर्ग में काफ़ी अच्छे से मेंशन्ड है। तो इन चारों को, इन चार में भी लेट्स आप 2 ही फोकस कीजिए या 3 ही फोकस, 3 कर रहे हैं तो आप अतुल गर्ग, शून्य आईएएस और मुदित जैन को फोकस करके। तो अब जो भी आप केस स्टडी, लेट्स से आप 2013 की पहली केस स्टडी उठाए तो उसको पढ़े, अपने से उसका सोल्यूशन, रफ सोल्यूशन दिमाग में बिठाए, या फिर आप पॉइंट वाइज किसी एक रफ पेपर पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप पढ़िए इन तीनों बुक्स के आंसर्स को, आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि अच्छा ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, ठीक है। और उसके बाद फाइनली फिर आप हैंड रिटन अपना सोल्यूशन बनाइए। तो मैं जो आप 2013 से 2019 तक टेलीग्राम चैनल में डाला हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, वो सवाल को पढ़ा है, खुद से रफ में आंसर निकाला, फिर उसके बाद क्या ये तीनों चारों बुक्स मैंने पढ़ी और उसमें क्या एनहांस कर सकते थे वो भी अपने उस रफ पेज पे डाला। और उसके बाद फाइनली एक 4-5 पन्ने का एक फाइनल आंसर सॉल्व किया। और इसी तरह मैंने सारे केस स्टडीज़ का किया 2013 से लेकर 2019 तक। तो वो केस स्टडीज़ ऐसे आप देखेंगे तो उसका आंसर थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा कि 250 वर्ड नहीं, वो 300 350 होगा। लेकिन जब आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा बना लेंगे तो बेटर है कि आप कुछ कंटेंट आपको मिल गया, ठीक है, लिख लीजिए ना।
आप एक्चुअल आंसर में आप जब एक्चुअल एग्जाम में 250 वर्ड्स का ही लिखेंगे। और उसका 2019 तक आप ये काम कीजिए हर केस स्टडी के लिए 1 घंटा दीजिए हर केस स्टडी को। आप मुश्किल से अगर एक ईयर उठा रहे हैं आप और 6 केस स्टडी है 6 घंटा दे रहे हैं, इसी तरह आप 7 दिन लगातार 6-6 घंटा देते रहिए, तो आपका 7 दिन में बेसिकली पूरा 7 साल पूरा हो जाएगा 2013 से लेकर 2019 तक। इसमें आप गिवन टाइम नहीं दे रहे हैं कि आप केस स्टडी को 15 मिनट में नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप बाकायदा टाइम दे रहे हैं, कंटेंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका 7 साल में ना इनफ कंटेंट आप कलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि 5-6 एरियाज ही होते हैं, जैसे एक सोशल जस्टिस हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, कहीं कोई करप्शन कर रहा होगा, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड होगा, तो यही सब घिसे पिटे ही घूम घूम के बार बार आते हैं। और उसके बाद उसी टेम्पलेट वगैरह में आप सबका एक टेम्पलेट भी बना लीजिए, और जब आप आंसर अपना बनाएंगे तो उसमें कुछ आप हाईलाइट भी कर लीजिए। तो ये 42 केस स्टडीज को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद 2020, 21, 22, 23 के लिए आप अप्रोच क्या रखिए कि एक दिन 2020 का पेपर आप सॉल्व कीजिए, और बाकायदा एकदम एग्जाम कंडीशन जैसा कि आप 1.5 घंटा में ही उसको सॉल्व कर रहे हैं, 15 मिनट पर केस स्टडी। ठीक है, आप सॉल्यूशन निकालिए, उसके बाद आप एनालाइज कीजिए, आप उसको 5-6 घंटा दीजिए। आप देखिए कि इंट्रोडक्शन आप सही लिख पाए कि नहीं, कंक्लूजन आप सही लिख पाए कि नहीं, इथिकल इशू सही से लिख पाए कि नहीं, पूरा स्ट्रक्चर सही से है कि नहीं, कुछ अच्छे कोड्स लिख पाए कि नहीं, कंटेंट एनहांसमेंट में कोई दिक्कत थी कि आप टाइम में कंप्लीट कर पाए कि नहीं, या फिर आपकी हैंड राइटिंग ठीक है कि नहीं, स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं, प्रेजेंटेशन ठीक है नहीं, हर तरह से एनालाइज कीजिए। कंटेंट के लिए इन सब बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। तो अब इसी तरह एक दिन आप 2020 का कीजिए, अगले दिन 2021 का कीजिए, इसी तरह से, फिर अगले दिन 2022 का कीजिए, फिर अगले दिन 2023 का कीजिए। आपके 11 साल है, 11 दिन में आप केस स्टडी का लेवल अचानक से इन्हांस हो जाएगा। और लेट से अभी 90-100 मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब 45-50 मार्क्स आ रहे हैं, आपको लाने 60-65, वो 15 मार्क्स का जंप है। और ये अगर 11 दिन करेंगे आपका आसानी से 15 मार्क्स का जंप आ जाएगा। तो 2013 से 19 तक आप हर केसेस इन 3-4 बुक्स को रेफर करके एक अच्छा सा मॉडल सॉल्यूशन खुद का आप बना लीजिए, हैंड रिटन। और 2020 से लेकर 2023 तक आप सॉल्व कर लीजिए, बाकायदा टाइम देके 1.5 घंटा में 1 साल का, और उसके बाद फिर एनालाइज भी कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप 7 साल का जो आप कंटेंट जनरेट कर लिए तो आपके पास इनफ कंटेंट होगा। और अब जब 4 साल का जो आप सॉल्व कर लिए तो एक तरह से आप टेस्ट सीरीज की तरह सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा, स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन भी सही हो जाएगा। तो ये आपका अप्रोच रहना चाहिए। तो अल्टीमेटली PYQs को आप कंटेंट की तरह ही, सिलेबस की तरह भी आप ट्रीट कीजिए, PYQs को आप टेस्ट सीरीज की तरह भी ट्रीट कीजिए। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। बुक्स कौन कौन सी यूजफुल है मैं बता चुका हूँ, शून्य IAS हो गया, और फिर आपका अतुल गर्ग का हो गया, फिर एक मुदित जैन है, और एक अरियंत है। अरियंत को आप स्किप भी कर सकते हैं, ये 3 बुक को आप रेफर कर लीजिएगा। शून्य IAS का जो सोल्यूशन है, और अतुल गर्ग का जो एथिक्स का सोल्यूशन, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, और मुदित जैन का जो सोल्यूशन है, ये हो गया शून्य IAS का। इसमें एक्चुअली सोल्यूशन है 2022 तक, अब 23 का भी अपडेटेड आ गया होगा। ये अतुल गर्ग का है, इसमें केवल सोल्यूशन है, और एक मुदित जैन का, इसमें भी केवल एथिक्स पेपर का सोल्यूशन है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जब भी आप 2013 से 2019 तक, या इवन आप 2023 तक आप जो भी आप सॉल्व कर लिए, 2019 तक तो आप विदाउट टाइम लिमिट आप सॉल्व किए, और 4 साल का विथ टाइम लिमिट आप सॉल्व किए। उसके बाद जो भी आपका फाइनल जो 66 केस स्टडीज़ है, तो उसमें से कुछ आप सिनॉप्सिस पॉइंट्स वगैरह बना लीजिए। सिनॉप्सिस पॉइंट मतलब क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायग्राम्स किस किस तरह के बनते हैं, तो 6-7 तरह के डायग्राम है जो जनरली बनते हैं। तो वो आप बना लीजिए कि किस किस तरह का डायग्राम बन सकता है और किस किस एरियाज में बन सकता है, क्योंकि अचानक अगर से वहाँ पे आप बना नहीं पाएंगे जब ये चीज़ आप। और इथिकल डिलेमास, टोटल मैंने 25-26 डिलेमास लिख रखे हैं कि अधिकतर इसी में से ही होते हैं, तो वो भी आपका एक शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। फिर जो भी आप कोड्स कलेक्ट किए हैं तो उसको भी आप शॉर्ट नोट्स में आप अपने डाल लीजिए कि ये आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके एग्ज़ाम में देने के लिए बैठेंगे। और फिर उसके बाद आप कुछ पॉइंटर्स बना लीजिए कि फाइनली, क्योंकि आप कुछ भी लिखते हैं तो आपको सेक्शन ए का एक्सटेंसिव यूज़ करना है, तो सेक्शन ए का क्या क्या चीज़ आपका केस स्टडी में ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसका भी एक पॉइंटर्स इस तरह से आप पेपर बना लीजिए। तो ये आपके एक तरह से नोट्स हो गए, इनको आप एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज करके एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। और उसके अलावा
अब टॉपर कॉपीज में क्या है कि टॉपर कॉपीज में पर्टिकुलरली कुछ कुछ टॉपर्स जिनकी एथिक्स में ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो उनके आपको नेट पे टॉपर कॉपीज मिल जाएगी। अब लोग बाग क्या करते हैं कि टॉपर कॉपीज को देखते हैं और फिर उससे कुछ नोट्स निकाल ली, वो भी ठीक है, लेकिन बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जो लेट से आप कोई भी टॉपर कॉपी आप सॉल्व कर रहे हैं, लेट से आप केवल आप सेक्शन बी का टेस्ट देना चाहते हैं 1.5 घंटा में, तो अब 2021 में श्रुति शर्मा है, 2022 में गरिमा लोहिया की मार्क्स एथिक्स में अच्छे थे, या इस बार दोनों के अच्छे हैं, आदित्य श्रीवास्तव के और निमेश प्रधान के भी, जो भी टॉप 10 के में हैं और जिनके एथिक्स के मार्क्स अच्छे हैं, तो उनकी टॉपर कॉपीज को उठाइए। जो उन्होंने सवाल अटेम्प्ट किया था आप भी गिवन टाइम में आप भी अटेम्प्ट कीजिए बिना उनके आंसर को देखे हुए, ठीक है। इस तरह आप 1.5 घंटे का पूरा जो भी कोई पर्टिकुलर आप टॉपर कॉपी के आप केसेस स्टडीज उठाए तो उसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप मिलाने बैठिए कि आप क्या लिखे वो क्या लिखा, तो किस तरह से वो ज़्यादा वर्ड्स में लिख पा रहा है, या ज़्यादा प्रेजेंटेशन बेटर कर पा रहा है, ज़्यादा स्ट्रक्चर अच्छा कर पा रहा है, ज़्यादा कंटेंट है उसके पास, तो आपको एक अच्छा और कुछ अच्छा कंटेंट है तो उसको आप अपने शॉर्ट पॉइंटर नोट्स में डाल लीजिए जो आप एक दिन पहले रिवाइज करेंगे। उसके बाद कौन से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर 66 टेस्ट अच्छे से कर लिए हैं और 66 केस स्टडीज जो प्रीवियस ईयर की केस स्टडीज अच्छे से कर लिए हैं, और उसके अलावा मतलब ये जो 20, 21, 22, 23 इसको आप टेस्ट सीरीज की तरह दीजिए। आप अगर प्रीवियस अटेम्प्ट भी दिए हुए ना तो भी टेस्ट सीरीज की तरह दीजिए, क्योंकि फ़र्क क्या होता है ना कि आप टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर दिए हैं कि नहीं, वो टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं, आप वो केस स्टडी को सॉल्व किया कि नहीं सॉल्व किया, उतना फर्क नहीं पड़ता है। रीज़न बीइंग कि आपके पास अगर पॉइंटर्स रेडी नहीं है ना तो तब भी आप 8-9 मार्क्स से ला पा रहे थे, अब भी ठीक है, एक बार आप सॉल्व पहले कर चुके तो 1 मार्क्स ज़्यादा लेते आएंगे। आपके पास अगर पॉइंटर्स हैं अगर अच्छे खासे बने बनाए तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि आप 11-12 मार्क्स लाने से, क्योंकि अधिकतर केस स्टडीज में वही घूम फिर के वही लगना है। और फिर भी आप टेस्ट सीरीज और टॉपर कॉपीज को भी आप 2-3 टॉपर कॉपीज मतलब जो भी हैं, इन 4 का नाम मैंने जो आपको बताया, तो उनकी एक भी टॉपर कॉपी को आप सॉल्व कर लिए हैं तो ऐसे ही 4 टेस्ट पेपर आपका हो गया। और 2020, 21, 22, 23 उनको भी आप टेस्ट पेपर जैसे ही सॉल्व करेंगे, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो लुकमान और ये अतुल गर्ग का, इन दोनों का मार्केट में मेरे मुताबिक बेटर है, ठीक है। और उसके अलावा जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं ना, तो जैसे एथिक्स का जब भी पेपर है तो आपका 9 से 12 होता है GS3, आपका 2 से 5 होगा GS4, तो 2 बजे का जो टाइम है, और ऐसे ही आप वहाँ घुसेंगे, लगभग 1:30 बजे घुसने के लिए मिलता है, और आराम से 1:45 बजे आराम से जाके अपनी सीट पे बैठ जाएंगे। 1:45 बजे से अब 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा, एक्चुअली मतलब 1:55 से आपका डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएगा पेपर्स, तो 1:45 से 1:55 जो 10-15 मिनट का जो टाइम है ना, उसमें क्या कीजिए, आप इन्विजिलेटर के पास जाइए और एक रफ पेपर उन्हीं से मांग लीजिए, या आपके पास है तो उनको बता दीजिए मेरे पास ये रफ पेपर है, मैं ऐसे ही कुछ रफ वर्क करना चाहता हूँ, तो उन्हीं से परमिशन कंसेंट ले लीजिए। और उसके बाद से ये रफ शीट है, उसके बाद जो जो आपका जो कीवर्ड्स है, यूटिलिटारियन, डिओन्टोलॉजी, वर्च्यू एथिक्स, निष्काम कर्म, मीन्स वर्सेस एंड्स, वैल्यूज में जो भी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, टॉलरेंस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, रूल ऑफ लॉ, जितना भी आपका गुड गवर्नेंस आपको जो जो याद आ रहा है, नोलन कमेटी, चाणक्य, ठीक है, जॉन रॉल्स, गांधी, वेबर, रॉल्स, बुद्धा, नोलन, डेनियल गोलमैन, इमोशनल इंटेलिजेंस, परसुएजन, जो जो भी आपको कीवर्ड्स या कोई फिलोसफर्स के नाम, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो भी टर्म्स है तो वो सब लिखते जाइए। कम से कम आप वो 100, या आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि बस वो 100 जो कीवर्ड्स है आपका दिमाग में घूम जाना चाहिए, सारे फिलोसफर्स के नाम, सारे जो कीवर्ड्स हैं आपके, सारे वैल्यूज़ जो हो गए, जो इंपॉर्टेंट डिलेमाज हैं, तो क्योंकि फाइनली क्या होगा ना, वही चीज़ आपका घुमा फिरा के आप लिखेंगे, क्योंकि GS 1, 2, 3 में सिलेबस काफ़ी वास्ट, और ऐसा नहीं है कि आपको उसमें भी है कि एक लिमिट के बाद तो आपको वही घिसा पिटा जो भी आप कीवर्ड्स अगर जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, लेकिन इथिक्स का सिलेबस छोटा है एज कम्पेयर टू 1, 2, 3, और यही जो आप 100 कीवर्ड्स ही जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। तो ये काम अगर 15 मिनट पहले आप कर लेंगे ना एग्जाम में, वो हेल्प करता है। आप ऐसे ही देखिएगा, आप यूटिलिटारियन, डिओन्टोलॉजी, वर्च्यू एथिक्स, होता क्या है कि सेक्शन ए का यूज़ करना है केस स्टडीज़ में, लोग वो करते नहीं है, इसलिए मार्क्स कम आते हैं। और ये चीज़ आप बार बार लेट से 15 मिनट पहले आपके दिमाग में घुमाना, फाइनली आप वो लिखेंगे। और उसके अलावा क्या है कि आप टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रक्चर ऑफ आंसर में डिस्कस कर लेता हूँ लास्ट में। टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि जैसे ठीक है, आप एग्जाम होने से 10-15 मिनट पहले आप एक क्लीन शीट ऑफ पेपर पे आप लिख लीजिएगा, और जब भी आप टेस्ट पेपर वगैरह भी दे रहे हैं तो भी आप ये काम कर लीजिए, और टेस्ट पेपर वैसे दीजिए एज इफ कि आप वो एग्जामिनेशन कंडीशन में दे रहे हैं। और जो 5 मिनट जो आपको मिला, तो उसमें क्या कीजिएगा कि जो केस स्टडीज़ का जो आपका टेलेंट पे जो क्वेश्चंस हैं तो उनको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि अच्छा क्या पूछा गया है, एथिकल इश्यूज पूछा गया है, ऑप्शंस पूछा गया है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो वो एक बार आप रीड कर लीजिए केस स्टडीज़ के।
जैसे आपको पेपर मिलता है तो 5 मिनट नहीं 3-4 मिनट मिलेगा, तो आप वो देख लीजिए हर केस स्टडीज का टैलेंट जो एक्चुअल क्वेश्चंस है। और उसके अलावा जो सेक्शन एक एक जल्दी जितने भी क्वेश्चन है उसको स्कीम थ्रू कर लीजिए, क्योंकि केस स्टडीज पूरा आप लाइन बाय लाइन तो पढ़ नहीं पाएंगे उस 3-4 मिनट में। फिर उसके बाद जनरली आप सेक्शन ए भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, केस स्टडीज भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वो आपका चॉइस है। लेकिन लेट से आप केस स्टडीज पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आपको 15 मिनट मिल रहा है पर केस स्टडी, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देना किसी भी केस स्टडी को। बस एक बार ये चेक कर लीजिएगा, जनरली क्या होता है 20 मार्क्स की केस स्टडीज 6 होती है, 120 मार्क्स केस स्टडीज के होते हैं, 1.5 घंटा ही देना है और 15 मिनट से ज़्यादा किसी केस स्टडी को नहीं देना है। एक बार 2016 में क्या हुआ था कि कुछ केस स्टडीज 25 मार्क्स की आ गई थी, 4 आ गई थी 20 मार्क्स की और 2 आ गई थी 25 मार्क्स की। बस वो नहीं हो कि अगर 25 मार्क्स का है तो थोड़ा उसको ज़्यादा टाइम देना होगा, तो थोड़ा सा वो चेक कर लीजिएगा कि सारी केस स्टडीज 20 मार्क्स की हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा आप उसमें माइन्यूट स्ट्रेटेजी में चेंज करेंगे टाइम मैनेजमेंट में। और 2 से 3 मिनट आपको पढ़ने में लगाना है, बाद बाकी लिखने में लगाना है। केस स्टडी बड़ी भी है तो भी आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, ज़्यादा लेट से आपको कोर थीम पता चल गया केस स्टडी का कि मेन एस्पेक्ट क्या है, मेन स्टेक होल्डर क्या है। अब आप एक एक माइन्यूट चीज पकड़ने के लिए बैठेंगे तो और वो नहीं भी लिखेंगे ना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बड़ी केस स्टडी है 5 मिनट पढ़ेंगे 10 मिनट लिखेंगे, और जो बंदा होशियार है 2-3 मिनट पढ़ा और 12 मिनट लिखा, 2 मिनट ज़्यादा लिखा तो कंटेंट ज़्यादा लिख रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि अब वो भेड़ियाँ धसान कर रहे होंगे कि कुछ से कुछ लिख रहे होंगे, 2 मिनट जो ज़्यादा लिखा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए हद से ज़्यादा भी पढ़ने के लिए नहीं बैठ जाना, क्योंकि 2023 में तो नहीं लेकिन 2021 22 में, स्पेशली 21 22 में काफ़ी लंबी लंबी केस स्टडी आ रही थी, 3 मिनट से ज़्यादा तो पढ़ना ही नहीं है। और केस स्टडी में जैसे 15 मिनट मिला, सबसे पहले आपको क्या करना है, केस स्टडी के एंड का सवाल पढ़ना है। जैसे आप सीसेट में क्या करते हैं, सीसेट में जो कॉम्प्रिहेंशन है तो बेस्ट होता है कि पहले ये देख लीजिए कि सवाल क्या पूछा गया है, कि अच्छा आपसे इन्फरेंस पूछा जा रहा है, एजम्पशन पूछा जा रहा है, वो पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ पढ़िएगा। इसमें भी आप पहले सवाल पढ़ लीजिए फिर पैराग्राफ पढ़िएगा, और जो भी केस स्टडी पढ़ेंगे 2 से 3 मिनट में फिर आपको आंसर करना है। ये आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा, और भूल के भी 15 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं देना है। अब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली आप टेलीग्राम चैनल पर मैंने जैसे लिखा है तो आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही जाएगा। तो एक आपका सबसे पहले जो हो गया वो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो इंट्रोडक्शन में एक आप या तो जैसे मैंने इसको 8 पॉइंटर्स कहता हूँ, एक क्या हुआ कि आप इथिकल थ्योरीज है क्या क्या, यूटिलिटारियन, डियोंटोलॉजी, जो भी आपका कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है, वर्च्यू एथिक्स हो गया, निष्काम कर्म हो गया, मीन्स वर्सेस एंड वगैरह हो गया। दूसरा आपका वैल्यूज हो गया, जो आप 8 वैल्यूज तो आपके सिलेबस में ही है, नोलन में 7 वैल्यूज है, वर्च्यू एथिक्स में टोटल 4 वैल्यूज है, तो ये सारे वैल्यूज हो गए। फिर उसके बाद एक रूल ऑफ लॉ के एंगल से हो गया, कभी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स या कुछ लॉज या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स वगैरह भी कोट आप कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस वगैरह में क्या है कि अब चाणक्य वगैरह कहीं कोट हो जाता है, नोलन कोट हो जाता है, 8 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस हो गया, ये सब काफ़ी कोट हो जाता है, गांधी का 7 सिंस वगैरह काफ़ी कोट हो जाता है। बहुत जगह क्या होता है कि राइट्स बेस्ड अप्रोच से भी आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, कि कहीं किसी का राइट वायलेट हो रहा होगा, किसी कहीं एक्सीडेंट हो गया, मरने वाला है, तो उसका राइट टू लाइफ का एक तरह से वायलेशन है। उसके अलावा जस्टिस एंगल से भी आप देख सकते हैं कि हाँ, अगर उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, अगर आप उसको लेट से किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको लेट से सही टाइम पे अगर हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे हैं या उसको हेल्थ केयर नहीं मिल पा रहा है, तो एक तो राइट टू उसके लाइफ का भी वायलेशन है, और एक तरह से उसको सही से जस्टिस नहीं मिल पाया। तो ये राइट्स वर्ड, जस्टिस वर्ड, ये सब सही टाइम पे आपको केस स्टडी में डालना है। फिर गीता वगैरह है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और फिर बुद्धा में जो आपका मिडिल पाथ है, फिर उसके बाद अरिस्टोटल का जो गोल्डन मीन थ्योरी वगैरह है, जेस मिल्स का हार्म प्रिंसिपल वगैरह हो गया। अब ये सब स्टीवर्डशिप, गोल्डन मीन थ्योरी हो गया, दयानंद सरस्वती का जो नोअर डूअर स्प्लिट है, और ये सब वर्ड्स जो हो गया, मॉरल बैंक्रप्सी, मॉरल टर्पिट्यूड, स्लिपरी स्लोप, ठीक है, एक स्टेक होल्डर थ्योरी हो गया, निष्काम कर्म हो गया, लोक संग्रह हो गया, ठीक है, और फिर रूसो का जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जॉन रॉल का व्हील ऑफ इग्नोरेंस है। तो ये सारी चीज़ें, फिर कहीं कुछ ना मिले तो अच्छा सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, मॉरल गिल्ट रह जाएगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा, क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस होगा, नोअर डूअर स्प्लिट होगा। तो ये सब कॉमन चीज़ें जो आप डाल सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद आपको इथिकल डिलेमास वगैरह भी आपको रटे रटाए होने चाहिए, कौन कौन से तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो वो भी रटे रटाए होने चाहिए। उसके अलावा कुछ कोड्स ये आपको रटे रटाए होने चाहिए। और आप इंट्रोड्यूस जैसे आप करोगे तो स्टार्टिंग में आप कुछ कीवर्ड से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर आप किसी कोट से भी कर सकते हो, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आप मान के चलिए कि टारगेट कीजिए कि हर अगर आप केस स्टडी को कोट से स्टार्ट कर रहे हैं, कोट से एंड कर रहे हैं, तो हर केस
6 केस स्टडी या 12 कोड्स आप यूज़ कर सकते हैं एट मैक्स। ये टारगेट आपका, ये आइडियल सिचुएशन है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा आप या तो, लेकिन हाँ किसी भी केस स्टडी को क्या तो स्टार्ट करना है या तो एंड कोड से जरूर कीजिएगा, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेट्स से आप स्टार्ट और एंड दोनों कोड से कर पा रहे हो, वो भी रेलेवेंट है, तो आप ऐसे लेके चलिए, 1.5 से 2 मार्क्स आपको ज़्यादा मिल चुका है। और कोई, अब मैं कुछ कोट आपको बताता हूँ ना, जैसे आपका है कि इथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू, पॉटर स्टुअर्ट का कोट है। या फिर इंटीग्रिटी इज बीइंग ऑनेस्ट व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू, C.S. लेविस का कोट है। अब ये इंटीग्रिटी, ये वाला हर जगह चिपक जाएगा, बहुत 6 केस स्टडी में 3 केस स्टडी तो इंटीग्रिटी से रिलेटेड होती है। या फिर आपका जो गांधी जी का एक पर्टिकुलर कोट है कि मॉरलिटी इज द बेसिस ऑफ ऑल थिंग्स एंड ट्रूथ इज द सब्सटेंस ऑफ मॉरलिटी। या फिर गांधी जी का आपका टैलिस्मैन जो हो गया, या गांधी जी का आप जो 7 सिंस में कुछ ना कुछ लग जाएगा। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात है तो वेल्थ विदाउट वर्क इज अ सिन, बिजनेस विदाउट मॉरलिटी इज अ सिन, महात्मा गांधी। तो वो सारी चीज़ें लग जाएंगी। तो अब एक मैं कोट तो नहीं बता सकता, लेकिन आप अतुल गर्ग में काफ़ी कोट का भी यूज़ किया गया है, तो आप स्टार्टिंग और एंड में कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन आपका कोट से कर लिया, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कुछ केस स्टडी में आप एम ऑफ द केस स्टडी पे आप स्टार्टिंग में बता सकते हैं एक लाइन में। और स्टार्टिंग में कभी भी स्टेक होल्डर्स और ये फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं लिखिएगा। जब आप केस स्टडी को 2-3 मिनट में पढ़ रहे हैं तो उसी समय जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, वहीं पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने मुताबिक जो आपको, और रेफर करने का फिर से टाइम मिलता नहीं है। टाइम अगर मिल रहा है तो आपको कंटेंट आपका कम हो जाएगा या फिर आपका लेंथ ऑफ द आंसर कम होगा, जो आपको हैम्पर करेगा। और उसके अलावा फिर आप स्टार्टिंग में जैसे आप इंट्रोडक्शन डाल दिए, उसके बाद आप कोट्स वगैरह भी आप लिख सकते हैं, एम ऑफ द केस स्टडी लिख लिए। एथिकल इशूज, एथिकल डिलेमास अगर नहीं पूछा है तो आप उसको 1-2 लाइन में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूज और स्टेक होल्डर्स और फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसका डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट में जो पूछा गया है वो लिखना है, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में जो पूछा गया है वो लिखना है, और फिर एंड में आप एक डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, या कंक्लूजन में जो आप कुछ वैल्यूज़ वगैरह जो आप डाल सकते थे नहीं डाल पाए अच्छे से, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और एंड में फर्दर फिर एक कोट से आप एंड कर सकते हैं। कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे जो ऑप्शंस क्या क्या पॉसिबल हैं, तो ऑप्शंस में भी आप 3 ऑप्शन से ज़्यादा पॉसिबली आप लिख नहीं पाएंगे। तो और तीनों ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ये एक्सट्रीम है, दूसरा एक्सट्रीम है और तीसरा मिडिल पाथ है। जो आप तीनों ऑप्शंस होने चाहिए वो लगभग आसपास मिडिल पाथ वाले ही होने चाहिए, तो आप इफेक्टिव ऑप्शंस बनाओगे वहीं पे आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि प्रॉस और कॉन्स लिखना तो वो ईजी एस्पेक्ट है। तो आप कितने अच्छे ऑप्शंस बना पा रहे हो उस पर वहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं। और कोर्स ऑफ एक्शन में भी कितना कंप्रेहेंसिव हो गया है। अब इसमें जनरली क्या है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आपके अच्छे क्वालिटी कोर्स ऑफ एक्शन, क्वालिटी ऑप्शंस बन जाएंगे। इथिक्स के जो पर्टिकुलर जनरली क्या होता है कि एक पार्ट में एथिकल इशूज पूछा जाता है, दूसरे पार्ट में यही सब होता है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसको प्रॉस कॉन्स बताइए, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताइए। तो आपके जो मार्क्स है, जो इथिकल इशूज है ना, तो उसमें जनरली आप ये सब यूटिलिटारियन, डियोंटोलॉजी, वर्च्यू एथिक्स, निष्काम कर्म, मीन्स वर्सेस एंड, कुछ वैल्यूज, कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है, कौन सा राइट का वायलेशन हो रहा है, क्या किस तरह से जस्टिस का वायलेशन हो रहा है, ब्रिच हो रहा है, गांधी के 7 सिंस के एंगल से, कुछ रिलीजियस थ्योरी, बुद्धिज्म, जैनिज्म या गीता वीता की बात अगर कर लोगे तो इसी से आपका काफ़ी आपका एथिकल इशूज निकल जाता है, और एथिकल डिलेमा आपका 20 लोगों प्रिपेयर्ड होगा। इतना ही कंटेंट होगा ना, कोई सी भी केस स्टडी हो जाए, आपका वो एथिकल इशूज जो एक पर्टिकुलर पार्ट आता है 10 नंबर का, वो आप आसानी से टैकल कर लोगे। और प्रैक्टिस अगर कर लिए 66 केस स्टडी, तो सेकंड पार्ट जो रहता है जनरली कि आप क्या ऑप्शंस है, क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, तो वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप इंटरेस्टिंग रखिएगा। कोट्स का भी पिटारा अच्छा खासा होना चाहिए। तो कीवर्ड्स का पिटारा अच्छा है तो आप एथिकल इशूज क्या क्या है वो अच्छे से टैकल कर लेंगे, और कोट्स का पिटारा अच्छा है तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप अच्छे से टैकल कर लेंगे। और प्रैक्टिस अच्छे किए हैं तो जनरली आपका कम टाइम में और अच्छी हैंडराइटिंग के साथ और पर्टिकुलरली अच्छी ऑप्शंस क्रिएट करना, ये सब पॉसिबल हो पाएगा। तो अब जितना मैंने बताया है, जिस तरीके से बताया उतना कर लेंगे तो एटलीस्ट आपको केस स्टडी में, पर केस स्टडी ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स तो मिलेंगे। 60 आप आसानी से क्रॉस कर लेंगे, और वो अगर हाईएस्ट 130 जा रहा है तो 65 भी आ सकता है। अप्रोच हमेशा यही रहेगा, ठीक है। और कुछ वो टॉपर्स जो आप कुछ बताते हैं जो आपको अच्छी लगती है वो काम कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अगर सॉल्व नहीं किए हैं केस स्टडी में तो वो एकदम फेटल है, वो पाप है कि केस स्टडी से ही, प्रीवियस केस स्टडीज आप 66 आ चुके हैं, वहीं से आपका कंटेंट भी निकलेगा, उसी को आप टेस्ट पेपर की तरह भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो वो भी, ये सब अगर 66 केस स्टडीज आप हैंड रिटन उसका सोल्यूशन
नहीं बनाए, या आप उसको टेस्ट की तरह दें तो आप बाकायदा 1.5 घंटा में 1 साल को सॉल्व करेंगे, या फिर लेट से आप रफ में सॉल्व किए, काफ़ी बुक से सॉल्यूशन देखे, उसके बाद फर्दर आप गिव अच्छा खासा टाइम लेके एक अच्छा सा आंसर निकाले। दोनों अप्रोच सही है कि कुछ आधा इस तरीके से कीजिए, आधा फिर आप टेस्ट पेपर की तरह सॉल्व कीजिए। लेकिन 66 केस स्टडीज़ को आप सॉल्व करना है बाकायदा लिख के, ये नहीं कि एकदम शॉर्ट हैंड में आप कर रहे हैं, बाकायदा लिख के कि एग्जाम में आप लिखते तो कैसे लिखते। तो ये आप कर लिए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज वगैरह पे जंप कीजिएगा। इतना भी आप कर लिए 66 केस स्टडीज़ को अच्छे से, तो और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो अब 60 मार्क्स तो मिनिमम आपका गारंटेड है, कोई नहीं रोक सकता है। और वही काम आप सेक्शन ए में भी कर रहे होंगे, जो अप्रोच है कि आप सही से नोट्स बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आप निकाल चुके हैं, और कुछ टेस्ट पेपर्स वगैरह दे दिए हैं, टॉपर कॉपीज़ को डाउनलोड करके उसका भी आप सोल्यूशन निकाले हैं गिवन टाइम में, फिर कंपेयर कर रहे हैं टॉपर क्या लिखा था। तो इतना कर रहे हैं, तो ये चीज़ वही सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी सेक्शन ए के लिए भी, लेकिन सेक्शन ए से डील करने वाली वीडियो का भी मैं लेटर ऑन कभी बना दूंगा। तो दिस इज़ ऑल।